मुश्किल नहीं होता। तो 12, अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द रेट ऑफ कूलिंग। ठीक है, रेट ऑफ कूलिंग, रेट का वर्ड जो आता है यहाँ पे, इसका मतलब पर सेकेंड कितना टेम्परेचर फॉल कर रहा है। एट द टॉप एंड एट द बॉटम ऑफ अ बीकर ऑफ हॉट वाटर, यानी बीकर के टॉप पे, ये बीकर का टॉप, ये जगह, इस जगह पे, ये बीकर का टॉप हो गया और ये बीकर का बॉटम हो गया पानी के अंदर। देखते हैं क्वेश्चन है क्या। द स्टूडेंट मेजर्स द रूम टेम्परेचर। अच्छा, इसको हाईलाइट कर लें, ये कहीं ना कहीं यूज होगा। तो रूम टेम्परेचर इज 22.5 डिग्री सेल्सियस, pours 200 centimeter cube of hot water in beaker, lowers a thermometer into the beaker until its bulb is just covered by the hot water, until its bulb is just covered by the hot water as shown in figure 2.1। देख लें आप यहाँ पे, तो ये टॉप पे इसने रखा हुआ है इसके, ठीक है। वेट्स फॉर अप्रोक्सीमेटली 30 सेकेंड्स, ये 30 सेकेंड्स तक के लिए वेट कर रहा है। और ये 30 सेकेंड्स के लिए वेट कर रहा है, ये क्यों वेट करेगा 30 सेकेंड्स के लिए, तो बता सकता है? ये हमेशा ऐसे ही होता है, टेम्परेचर मेजर करते हुए थोड़ी देर के लिए वेट किया जाता है। ठीक है, ये इसलिए होता है कि ताकि आपके पास जो मरकरी है वो हीट, वो रिस्पॉन्स कर ले, उसका रिस्पॉन्सिवनेस के लिए टाइम होता है कि वो कितनी जल्दी, कितनी देर से जो है, वो कितना जल्दी वो रिस्पॉन्ड करेगा अपने टेम्परेचर के चेंज को। ठीक है, अब सवाल की तरफ जा रहा हूं। द टेम्परेचर ऑफ द थर्मामीटर एट टी इक्वल्स टू 0 इज शोन। बेटा ये थर्मामीटर का टेम्परेचर रीड करो। ये प्लीज बताइए मुझे। अच्छा, ये प्लीज बताएं आप, ये यस, दिस इज, तो 1 2 3 4 5, 85.5 आई थिंक। क्या ख्याल है? जी ठीक है, सब लोग कह रहे हैं, सबको समझ आ गया। तो बल्ब जस्ट बिलो द सरफेस टेम्परेचर, यहाँ पे फिल कर लेते हैं 85.5। ठीक है, उसने कहा है कि योर आंसर शुड बी टू द नियरेस्ट 0.5 डिग्री सेल्सियस। 1 डेसिमल प्लेस पे आंसर दीजिएगा बेटा, और नियरेस्ट 2.5 हो, यानी 1 डेसिमल प्लेस पे आपका जो भी आंसर हो, 1 डेसिमल प्लेस पे। और ये स्ट्रेट अवे नजर आ रहा है कि ये आधी डिवीजन है। ठीक है, इससे नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई द स्टूडेंट वेट्स फॉर, अच्छा उसने पूछा भी, एक्सप्लेन व्हाई द स्टूडेंट वेट्स फॉर 30 सेकेंड्स बिफोर रीडिंग द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर। तो टेम्परेचर जो है उसने क्यों वेट किया, उसने क्या कहते हैं, एग्जामिनर ने क्यों वेट किया, ये सजेस्ट करना है आप लोगों को। अब इसके बारे में मुझे सजेशन दें कोई अच्छे, क्यों वेट कर रहा है वो। जी हसनैन।
सही है बेटा। ये बेटा इसको समझते हैं। देखिए जैसे ही इसने थर्मामीटर को इसके अंदर प्लेस किया, तो बेटा रूम टेम्परेचर था 22.5 डिग्री सेल्सियस। थर्मामीटर के ऊपर रीडिंग आ रही है 22.5 डिग्री सेल्सियस। इसको जैसे ही स्टूडेंट ने पानी के इस बीकर में रखा, बीकर का टेम्परेचर ज्यादा था। अब क्या होगा बेटा, पानी जो है, नॉट बीकर, पानी का टेम्परेचर ज्यादा था, तो हीट एनर्जी विल फ्लो फ्रॉम वाटर टू दिस बल्ब। मरकरी इस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करके मरकरी थ्रेड जो होगा, आपको पता है जब भी लिक्विड को या गैसेस को या किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को हीट एनर्जी मिलती है तो वो एक्सपेंड करते हैं। तो मरकरी जब हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो मरकरी एक्सपेंड करेगा, और मरकरी की एक्सपेंशन के लिए यहाँ पर एक बीच में ट्यूब है। इस ट्यूब के अंदर मरकरी का थ्रेड जो है मूव होता हुआ नजर आएगा। ये मरकरी का थ्रेड उस वक्त तक मूव करता रहेगा जब तक कि इस मरकरी का टेम्परेचर और वाटर का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। यानी मरकरी और लिक्विड जो है दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आए, उस वक्त तक जो है आपके पास मरकरी जो है वो टेम्परेचर को राइज करता रहेगा, उसमें वेरिएशन शो करता रहेगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे वो 30 सेकेंड्स तक इसलिए वेट कर रहा है ताकि आपके पास जो मरकरी है वो क्या करे, वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, एब्जॉर्ब करके एक्सपेंड कर ले, और उसके बाद एक जगह पे थर्मल इक्विलिब्रियम में आके रीडिंग को स्टैग्नेंट कर ले, रोक ले। जैसे डॉक्टर्स जब टेम्परेचर किसी ह्यूमन का मेजर करते हैं तो थर्मामीटर को उसकी बॉडी में प्लेस करके मुंह में प्लेस करते हैं, उसके बाद 1 या 2 मिनट के बाद वो उस थर्मामीटर से टेम्परेचर को नोट करते हैं कि ह्यूमन की बॉडी और मरकरी दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए होंगे। ठीक है, ये बात क्लियर होगी है? ठीक है भाई, किसी को इस बारे में कोई प्रॉब्लम? तो ये 30 सेकेंड्स तक जो है इसलिए वेट कर रहे हैं ताकि वो जो लिक्विड है, मरकरी जो है, उसको क्या कर सके बेटा, वो एक्सपेंड हो सके, और ताकि वो जो है टेम्परेचर ऑफ वाटर जो है उसकी रीडिंग दे सके। अब इसको हम अपने वर्ड्स में इसको करते हैं। तो मरकरी इन बल्ब, अच्छा उसने मरकरी का वर्ड कहीं यूज किया है? मरकरी का वर्ड यूज नहीं हुआ। नहीं बेटा, वो मार्क्स तो नहीं कटेंगे, जब जिक्र नहीं किया तो हम खामखा क्यों लिखें? ठीक है, ये कुछ बात समझ आ गई बेटा, यहाँ पे क्यों हमने डिले किया? ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स करने के लिए हमने इसको टाइम दिया ताकि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में पानी के साथ आ जाए, और फिर हम पानी का टेम्परेचर मेजर करें। टू शो द रीडिंग, टू शो द रीडिंग के बजाय मैं टेम्परेचर ऑफ वाटर, टू शो द इक्विलिब्रियम वाटर, टू शो द टेम्परेचर ऑफ वाटर, ये ज्यादा लॉजिकल बात हो जाएगी। टेम्परेचर ऑफ वाटर। बेटा कौन से वे में और लिखना चाह रहे हैं आप बता दें। आप ये लिख सकते हैं कि टेम्परेचर को
सॉरी मर्क्यूरी जो लिक्विड है, थर्मामीटर को रिस्पॉन्ड करने का टाइम होता है। चले यूं कर लें, ये मैंने बहुत ही लगता है बहुत मुश्किल डिस्क्रिप्शन दे दिए। तो टाइम टू रिस्पॉन्ड, बस सिंपल। थर्मामीटर को टाइम चाहिए रिस्पॉन्ड करने के लिए, तो आप जो है वो लिखते हैं बस। ये मैंने थोड़ी हाई अचीवर वाली लैंग्वेज लिख दी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये लिख दीजिएगा, टाइम टू रिस्पॉन्ड। नेक्स्ट में आ जाए। द स्टूडेंट वेट्स फॉर 3 minutes, रीड्स द थर्मामीटर and records the new temperature. Reading in table 2.1, the student then removes the thermometer. तो उसके थर्मामीटर को रिमूव किया from the beaker and pours the water away. Repeats the procedure in A but lowers the thermometer into beaker so that the bulb is just above but not touching the bottom of the beaker. ये अब इसकी बेस के करीब ले आया है, यहाँ पर पहले इसने यहाँ पे रखा हुआ था इसको समवेयर, अब ये बेस पे ले आया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें अंडरस्टैंडिंग में? रिकॉर्ड द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर एज शोन इन फिगर 2.1, कैलकुलेट द एवरेज, रिकॉर्ड द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर एज शोन इन थर्मामीटर 1। तो अब इसके अंदर आपको टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है, कहाँ पे है भाई? अच्छा ये रिकॉर्डेड है, सॉरी, ये इसने रिकॉर्ड कर लिया ये टेम्परेचर दोनों। ठीक है, अब वो कह रहा है कि यूज इक्वेशन, कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ कूलिंग पीटी of the hot water at the top of the beaker. Use equation average rate of cooling, decrease in temperature of water divided by time taken. Give your answer to two significant figures. आप अपने आंसर को टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में देंगे, उसने आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो अब आपको जो है इस पे काम करना है, ये मैं शो कर रहा हूँ आपको डाटा। अब आप लोग अपनी कैलकुलेशन करें, बल्कि आप लोगों के पास तो होगा लिखा हुआ अपने पेपर में, तो आप कैलकुलेट करके मुझे ये इक्वेशन में बताएं कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले टू पॉइंट फाइव आंसर बता रहे हैं आप लोग, बाकी भी देखिए। टाइम बेटा 3 मिनट है, ख्याल कीजिएगा। पर सेकंड निकाला है तो 0.00556 बता रहे हैं। अच्छा, सेकंड्स में कन्वर्ट किया है, तो चले मैं कहता हूँ कैलकुलेट फिर बेटा। तो अगर मिनट्स में कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है 2.5। अच्छा यूनिट बनाना भी सिखा दूं, ये बेटा टेम्परेचर है, ये डिग्री सेल्सियस में, ये टाइम है, ये मिनट्स में। इनके यूनिट भी साथ ही लिखते हैं क्योंकि उसने यहाँ पे यूनिट्स पूछे, आप एग्जाम में परेशान न हो इसलिए यूनिट साथ लिखते हैं। अगर किसी ने सेकंड्स में कन्वर्ट किया हुआ है तो कोई परेशान नहीं हो, ये डिग्री सेल्सियस और नीचे टाइम को आपने सेकंड्स में लिखा हुआ है, तो इसलिए परेशान नहीं होइएगा। तो हम मिनट्स में ही लिख लेते हैं 2.5, या सेकंड्स में जो भी आपको दिल करे आप लिख लें। तो मैं मिनट्स में लिख रहा हूँ, दिस इज 2.5 मिनट्स, नहीं डिग्री सेल्सियस पर मिनट्स।
ठीक है, कोई आपके पास कोई प्रॉब्लम? बेटा ये जो अगर परेशान हो रहा है, कोई बच्चे परेशान हो रहे हैं, ये देखो ये लाइन पढ़ो बेटा, एट द टॉप ऑफ द बीकर। ये क्वेश्चन में उसने कहा एट द टॉप ऑफ द बीकर। ठीक है, दैट्स वाई मैंने ये टेम्परेचर लिया, टॉप ऑफ द बीकर वाला, ये वाला बेटा। जी बेटा, सेकंड्स में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। मैं सेकंड में भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, 1 मिनट। 85.5 माइनस 78 डिवाइडेड बाय 180, 0.0416। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। Use the data in table 2.1 on page 7 to calculate the average rate of cooling of the hot water at the bottom of the beaker. Now he is asking for bottom of the beaker. ठीक है, अब सब लोग कैलकुलेट करें। आई होप सबको आइडिया हो गया। ये मैं डाटा शो कर रहा हूँ, दिस इज द डाटा, प्लीज कैलकुलेट करें। 3 डिग्री सेल्सियस पर मिनट आंसर बता रहे। 86 माइनस 77 पी बी इज इक्वल टू 86 माइनस 77 अपॉन 3। तो ये बता रहे हैं 3 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। ठीक है, सही है। कोई अगर सेकंड्स में कैलकुलेट करना चाह रहा है तो वो भी कर ले, कोई इशू नहीं है भाई। सेकंड्स में भी कर सकते हैं आप कैलकुलेट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। यूज योर आंसर इन B1। B1 में आंसर क्या है, ये रहा। दिस इज योर B1। दिस इज 2.5 डिग्री सेल्सियस and this is 3, to suggest why a hot liquid should be stirred before measuring its temperature। तो ये आपके पास एक एविडेंस आ रही है कि यहाँ पर टेम्परेचर जो था टॉप पे 2.5 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज कर रहा है और बॉटम पे 3 डिग्री सेल्सियस पर मिनट डिक्रीज कर रहा है, यानी रेट ऑफ कूलिंग सेम नहीं है। ठीक है, रेट ऑफ कूलिंग सेम नहीं है। सही है बेटा। तो इसलिए जब भी बेटा हम लिक्विड को ये कूलिंग वाले एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें हम स्टीयरिंग करते हैं, उसको लिक्विड को उसके टेम्परेचर को यूनिफॉर्म करते हैं ताकि टेम्परेचर उसका कांस्टेंट हो जाए, यूनिफॉर्म हो जाए, पूरे लिक्विड का एक जैसा टेम्परेचर हो जाए। ठीक है, तो अब इसके लिए आंसर क्या होगा, ताकि आपके पास लिक्विड मिक्स हो जाए। ठीक है, जी बेटा सही कहा आपने। ठीक है बेटा, अब स्टिर करने का अगर कभी एग्जामिनर पूछ ले कि स्टिर क्यों कर रहे हैं, तो आपने यही बताना है ताकि स्टिर इसलिए कर रहे हैं ताकि यूनिफॉर्म हो जाए उसका टेम्परेचर। देखिए स्टिर नहीं करते तो आपके सामने ये दोनों कैलकुलेशन जो है हमें इंफॉर्मेशन दे रही है कि हमारे पास जो है दोनों टॉप और बॉटम पे टेम्परेचर डिफरेंट है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है बेटा,
जी इवनली डिस्ट्रीब्यूट भी ठीक है, ताकि टेम्परेचर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। लिक्विड कोई अगर ये भी लिख देता है कि लिक्विड मिक्स हो जाए तब भी ठीक है। स्टेट वन वे in which apparatus in this experiment is arranged to make it easy to read the thermometer accurately। आपको थर्मामीटर को एक्यूरेटली रीड करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं ये आपको थोड़ा सा याद करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा तो ये होता है कि जो मैं यूजुअली लिखता हूँ, अब इसमें हमारे पास अक्सर ऐसा ही होता है बेटा कि ये जो स्टेम होती है ये छोटी होती है, हम अक्सर यही लिखते हैं, मैं तो यही लिखता हूँ कि यूज अ थर्मामीटर विद अ लार्जर स्टेम, जिसका स्टेम बड़ा होगा तो मरकरी की रीडिंग लेना आसान हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए दूसरा ये भी होता है बेटा कि जो आपका थर्मामीटर है वो आपकी स्टॉप वॉच से एज क्लोज एज पॉसिबल हो। जितना करीब होगा आप, स्टॉप वॉच और थर्मामीटर दोनों एक दूसरे के करीब होंगे तो थर्मामीटर को रीड करना आसान हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो इसके स्केल है, जो कैलिब्रेटेड पोर्शन है, वो ऑब्जर्वर के सामने होना चाहिए, ये भी कर सकते हैं आप। तो मैं यूजुअली इस तरह के क्वेश्चंस में जो यूजुअली मैं आपको बताऊं, ये आंसर हमेशा फिट इन होता है। तो क्लैंप तो हुआ हुआ है बेटा, ये यहाँ पे देखो, ये क्लैंप तो हुआ हुआ है यहाँ पे मेरे ख्याल से। ठीक है, क्लैंप तो इसने किया हुआ है मेरे ख्याल से, यूं हवा में नहीं है। बहरहाल मेरा अपना ओपिनियन ये है कि आई विल गो विद दिस वन, कि थर्मामीटर जो है उसका आपके पास उसकी लेंथ जो है बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, लॉन्गर थर्मामीटर यूज करें। ठीक। अच्छा, इसमें यूं भी है एक चीज जो मुझे समझ में आ रही है, अगर एक बच्चे ने भी आइडिया दिया है, तो ये देखो, ये रीडिंग को हिंडर कर रही है, ये रीडिंग को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है ना। तो अगर लॉन्गर, अगर थर्मामीटर यूज करेंगे तो ये रीडिंग को जो है ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगी। क्या ख्याल है आप लोग अपना, आप लोग भी सजेशन दें, एक बच्चे का आइडिया आया ये। यस, टू मेक इट इजी। आप ये कह रहे हैं कि ये अरेंजमेंट हुआ हुआ है, चलो मैं सवाल एक दफा फिर पढ़ता हूँ। स्टेट वन वे इन विच द apparatus in this experiment is arranged to make it easy to read the thermometer accurately। चले आपकी बात को मान लेते हैं कि लिख देते हैं कि जो कैलिब्रेटेड पार्ट शुड बी, शुड बी, क्या कहें अब इसको, इन फ्रंट ऑफ ऑब्जर्वर। कोई बेहतर अंग्रेजी बताओ भाई, जुमला लिख के दो। क्या ख्याल है? कैलिब्रेटेड, अगर आप यूं कहना चाह रहे हैं, रोटेट द थर्मामीटर, द कैलिब्रेटेड पार्ट शुड बी इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जर्वर। ठीक है, जो मेरा आंसर था वो यही था कि यूज लॉन्गर थर्मामीटर टू अवॉइड हिंडरनेस ड्यू टू क्लैंप ऑफ स्टैंड। ये जो क्लैंप यहाँ पे लगे हुए हैं, ये आपकी रीडिंग को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे। उस ऑब्स्ट्रक्शन को अवॉइड करने के लिए आप लॉन्गर थर्मामीटर यूज कर लें, या इसको रोटेट कर लें थर्मामीटर को। क्या ख्याल है? कोई भी एक चीज आप लोग जिस पे भी एग्री करें, फीडबैक दे दें इस पे। सवाल समझ में आ गया आई होप। जी। The experiment is repeated to check the results. Suggest one variable that must be kept constant. Yes, इस एक्सपेरिमेंट में कौन सा एक वेरिएबल है जो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए? टेम्परेचर ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर। अच्छा, और सजेस्ट करें। टेम्परेचर ऑफ वाटर। ठीक है, मेजोरिटी लोग टेम्परेचर ऑफ वाटर कह रहे हैं।
अच्छा, मास ऑफ वाटर, ठीक है, सही है। अब इसमें बहुत सारे लोगों के आइडियाज आ गए। अब मैं वन बाय वन उनको एड्रेस करता जाता हूँ। तो सबसे पहले जो लोगों ने टेम्परेचर ऑफ वाटर कहा है तो वो गलत है। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर, जब भी कूलिंग का एक्सपेरिमेंट होगा तो इनिशियल इज द की वर्ड। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर, ये सेम होना चाहिए। दूसरा एक वैलिड आंसर बेटा हीट के एक्सपेरिमेंट में होता है रूम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें। तीसरा वॉल्यूम ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर, ये बातें भी ठीक है। सब लोगों को एक फेयर आइडिया है इसका। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। द स्टूडेंट लीव्स द थर्मामीटर इन द हॉट वाटर एंड वेट्स फॉर 30 minutes बिफोर रीडिंग द थर्मामीटर अगेन। द स्टूडेंट लीव्स द थर्मामीटर इन हॉट वाटर, ठीक है, वो इसको हॉट वाटर में रखता है और कितने 30 मिनट्स के लिए। प्रिडिक्ट द वैल्यू फॉर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द बीकर। दोबारा से इसको पढ़े। द स्टूडेंट लीव्स द थर्मामीटर इन द हॉट वाटर एंड वेट्स फॉर 30 मिनट्स। कौन सी पोजीशन पे है ये डाउन वाली है ना, इसकी ये बॉटम वाली पोजीशन की बात कर रहे हैं ना। तो टेम्परेचर को प्रिडिक्ट करना। यस, बिल्कुल सही कहा बेटा आपने। तो टेम्परेचर हो जाएगा 22.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वाटर जो है, वाटर को कूल कर रहे हैं वो, ठीक है। वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो फाइनल टेम्परेचर वाटर का जब वो बिल्कुल कूल डाउन हो जाएगा तो रूम टेम्परेचर पे होगा। तो इसका मतलब जब 30 मिनट्स तक वो वेट कर रहा है तो वाटर जो होगा वो रूम टेम्परेचर को मेंटेन कर चुका होगा, तो उस वक्त उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर वाला यानी 22.5 होगा, जो क्वेश्चन के स्टार्ट में उसने हमें बताया था। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, ये बात क्लियर होगी। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन,